हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो हमारा ओपैम है उसका जो गेन है वो किस प्रकार से हमारा जो है स्टेबल रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो हमारा गेन है वो ऑलवेज स्टेबल रहता है। मतलब स्टेबल मीन्स हाई रहता है और उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में हमारा होता क्या है। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा गेन है, जो हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हो सकता था, इसमें हमारा क्या होगा कि हम गेन को भी चेंज कर पाएंगे। उससे पहले हमारा एक कंसेप्ट होता है जिसको हम वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं। थोड़ा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो एक्चुअल में होता क्या है। वर्चुअल ग्राउंड का मतलब क्या होता है। आपने देखा था जो आपका ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो आपकी वी आउट थी वो आपका क्या था, गेन, और वीडी। वीडी आपका क्या था, ये मान लो कि आपका वी पॉजिटिव, ये मान लो कि वी नेगेटिव। वी ओ पॉजिटिव, वी ओ नेगेटिव। आपने देखा था कि ये जो वीडी था वो आपका डिफरेंस था इन दोनों वोल्टेज का। तो मतलब कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो वी आउट है वो 10 वोल्ट थी और ए जो आपके पास उसकी जो रेंज थी आपके पास 10⁵ टू लेके 10⁶ थी। अगर मैं कंसीडर करता हूं कि ए की वैल्यू आपके पास 10⁶ थी, तो अब आपके पास जो वीडी है वो क्या होगा। एक्चुअल में अगर यहाँ से मैं वीडी की वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास क्या आएगा, 10 माइक्रो वोल्ट। अब हम लोग देखते हैं वीडी आपका क्या था, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब वी ओ पॉजिटिव माइनस वी ओ नेगेटिव इक्वल टू वीडी। अब अगर मैं बात करूं कि जो आपका वीडी है उसकी वैल्यू क्या है, 10 माइक्रो वोल्ट, लेकिन एक्चुअल में जो आपका सिग्नल है वो 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। ये जो आपका इनपुट सिग्नल है वो आपका वोल्ट्स में होता है, उसके सामने जो आपका माइक्रो वोल्ट सिग्नल है वो निग्लिजिबल है। अगर मैं बात करूं तो ये सिग्नल जो आपका 10 माइक्रो वोल्ट है वो क्या है, निग्लिजिबल है। तो मैं इसको जीरो अगर कंसीडर करूं तो आपका वी ओ पॉजिटिव, वी ओ नेगेटिव। तो यहाँ से एक चीज़ आपको आपके सामने आती है कि आपकी जो नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आपकी इन्वर्टिंग वोल्टेज के। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जितनी वोल्टेज आपकी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होती है उतनी ही वोल्टेज आपकी कहां पे होती है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। अब समझने की बात यह है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो सेम कैसे होता है। इसी चीज को हम बोलते हैं वर्चुअली ग्राउंड। मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में तो ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं होते, लेकिन वर्चुअली एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। इसी का यूज हम लोग जो हमारी फीडबैक सर्किट है उसको सोल्व करने में हम लोग करते हैं। तो कैसे इसका हम जो है यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम एक जो अभी ये जो आपके पास डायग्राम है ये आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका डायग्राम है। अभी जो फीडबैक है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक का यूज करेंगे। जो आपकी पॉजिटिव फीडबैक है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो सिर्फ आपकी ऑसिलेटर में यूज होती है। और जो आपकी नेगेटिव फीडबैक है वो हमारी मैक्सिमम जो ओपन की एप्लीकेशन है उनमें यूज होती है। क्यों होती है, आपने भी एक कंसेप्ट पढ़ा था वर्चुअल ग्राउंड का, तो वो जो आपकी कंडीशन फुलफिल होती है वो आपकी नेगेटिव फीडबैक के अंदर होती है। तो अभी आपके पास ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें फीडबैक देते हैं। ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस आरएफ है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो आपका गेन है वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये इनपुट है वो आपकी यहाँ पे होगी। तो मैं मानता हूँ कि जो इस पॉइंट पे आपकी जो वोल्टेज होगी वो भी वी इन होगी। अब अगर मैं यहाँ पे जो आपका केसीएल है अगर मैं उसको अप्लाई करूँ
इस नोड पे, तो अप्लाई केसीएल एट नोड ए, मैं इसको मान लेता हूँ अप्लाई केसीएल एट नोड ए। आपके पास यहाँ से जो इक्वेशन आएगी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपके पास हो जाएगा वी इन माइनस 0 बाय आर इन। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वी इन माइनस वी नोट डिवाइड में ये आपका आर एफ है, जो आपका ये आपका एक्चुअल में गेन कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस होता है जो आप फीडबैक में लगाते हो आर। ये आपके पास इक्वेशन आई है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो आपके पास जो इक्वेशन हुई वी इन आर एफ प्लस वी इन सॉरी आर इन आर एफ माइनस वी नोट आर एफ इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से जो आपका वी इन निकाल लूँ तो वी इन आपका हो जाएगा यहाँ से 1 बाय आर इन प्लस में 1 बाय आर एफ, और इक्वल टू ये आपका वी आउट अगर इधर लेके जाऊँ तो ये आपका हो जाएगा आर एफ। अब अगर मैं इसको यहाँ से सोल्व करूँ तो वी इन ये आपके पास हो जाएगा आर इन आर एफ प्लस में आर इन इक्वल टू वी नॉट आर एफ। अब अगर मैं यहाँ से गेन निकाल लूँ वी आउट बाय वी इन होता है आपका, तो वी आउट बाय वी इन, तो ये आपका इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी आर एफ प्लस आर इन डिवाइडेड बाय आर इन, ये आपके पास बचेगा सॉल्व करने के बाद। अगर मैं यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन है उसकी बात करूँ तो ये आपका क्या है, वी आउट बाय वी इन आपका वोल्टेज गेन है ए वी। अब अगर मैं यहाँ से आर इन इसके नीचे रखूँ तो ये हो जाएगा आर एफ डिवाइड बाय आर इन बाय में आर इन 1। तो ये जो आपका गेन होता है इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो होता है आर एफ बाय आर इन प्लस में 1, आर एफ बाय आर इन प्लस में 1। तो ये आपका जो गेन है वो आता है। अगर आप यहाँ से जो आपका आर एफ है अगर आप उसकी वैल्यू को चेंज करते हो तो जो आपका गेन है वो आपका चेंज होगा। तो इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो आपके पास गेन आता है वो आपका एज कंपेयर टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम उसमें इन्वर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा एक क्वेश्चन है वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की है, उसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं कि जो आपकी आउटपुट है वो क्या होगी।